माना अगम अगाध सिंधु है, कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं परंतु डूब जाना, किंतु डूब जाना मझधारों में साहस को कतई स्वीकार नहीं। जय हिंद साथियों। आज अपन रीजनिंग के उस सेशन के बारे में जानेंगे जो आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा का पसंदीदा टॉपिक बन गया है। और वैसे ये रीजनिंग का सबसे कठिनतम टॉपिक माना जाता है, लेकिन अपन इस टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से समझेंगे। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि तकदीर से बिगड़ी तकदीर बना ले, तकदीर से बिगड़ी तकदीर बना ले, है भरोसा तो एक दांव और लगा ले, एक दांव और लगा ले। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक होगा घड़ी, क्लॉक। घड़ी बोलते हैं हिंदी में इसको। इस टॉपिक को अपन 4-5 टाइप्स में समझेंगे। सर्वप्रथम अपन क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब से संबंधित दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो अपन बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपन को मित्रों। एक तो दर्पण प्रतिबिंब या इसे ऊर्ध्वाधर दर्पण बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, या फिर वर्टिकल मिरर इसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब, या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर, या फिर क्षैतिज प्रतिबिंब। इनसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई किसी घड़ी में यह समय हो रहा है तो इसे जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या समय होगा। इसको अपन वैसे तो अपन इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कुछ संख्याएं दूंगा, उनमें से आपको घटाना होगा, उससे आपका शॉर्ट ट्रिक जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन घड़ी में। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लें। दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, कैसा भी सवाल आ जाए इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको सीधा जो भी संख्या दी गई हो उसे 1160 में से घटा देंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल आ गया, किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो अपन क्या निकालेंगे? सीधा 1160 में से 7:40 घटा देंगे और ये अपना क्या आ जाएगा? 4:20। ये अपना क्या हो गया? दर्पण प्रतिबिंब। कैसा भी सवाल आ जाए आपको 1160 में से घटा देना है और ये अपना आंसर आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब की ये बात थी। आराम से समझना। अब इसमें अपन को एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दर्पण प्रतिबिंब में। यह क्वेश्चन यूपीएससी लेवल बड़ी एग्जाम से पूछा जाता है। वैसे तो पुलिस में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बड़े लेवल तक कोई ज्यादा आपके पास हवाबाजी करे कि रीजनिंग का मैं बात चाहूँ तो उसके सामने ये क्वेश्चन फेंक दीजिएगा, फिर देखना क्या होगा। तो अपन को एक एग्जाम्पल और बता दूं कि किसी घड़ी में 3:20 का समय हो रहा हो तो उसे लगातार 200वें दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा? 200वें दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा? तो आपको मैं इसमें 2 बातें बता देता हूं। अगर सम संख्या दी गई हो, ये सम संख्या, तब तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो समय दिया गया है वही आंसर होगा। और अगर इसमें विषम संख्या दे दी जाए, यहाँ पर मतलब 203 दे दी जाए, तब 203 से तीसरे दर्पण का पूछे तो ये विषम होगी, तब इसमें अपन 1160 में से घटा देंगे तो अपनी ये सम संख्या है, तो ये समय क्या होगा? 3:20। अगर यहाँ विषम होती तो अपन 1160 में से घटा देते इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर की। हॉरिजॉन्टल मिरर में अपन क्या करते हैं? सीधा 17:90 में से घटा देते हैं। जो भी समय दिया गया उसे 17:90 में से घटा देते हैं। अब अपने एग्जाम्पल दिया गया, मतलब किसी घड़ी में 7:20 का समय हो, 7:30 का समय हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? अपन को पूछे जल प्रतिबिंब।
जल प्रतिबिंब पूछे तो अपन को क्या करना है, सीधा 17:90 में से घटाना है कितना, 7:30 दिया गया, 7:30 घटाना है, तो 17 में से 7 गए 10, 90 में से 30 गए 60, तो आंसर क्या हुआ 10:60। ये अपना क्या हो गया, जल प्रतिबिंब। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो किताबों में तो दिया गया, वो तो अपन को करना ही है, लेकिन उसमें से अगर आपको एक्सटर्नल बताऊं तो किताबों से हटके बताऊंगा। ये एग्जाम्पल, छोटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो किताबों की भाषा करनी होगी, वरना सही करना है तो कोर्ट से लड़ने की हिम्मत हो तो ये क्वेश्चन बताऊंगा। किसी घड़ी में मान लो 1:15 का समय हो रहा है, तो इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो अपन को क्या करना है, अपन डायरेक्ट किस में घटाएंगे, 17:90 में से अपनी ट्रिक्स है, तो अपन 1:15 घटाएंगे तो ये कितना हुआ, ये आ गया 16:75। अब किताबों में इसे क्या दिया गया है, 5:15 लिखेंगे इसको, पर ये सही क्वेश्चन होगा 4:15। क्यों, क्योंकि अगर अपन घंटे में चेंज कर देंगे तो पूरा परिवर्तन ही हो गया, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे। किताबों में इसको 5:15 दिखाया जाएगा, लेकिन सही असलियत में ये 4:15 समय होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना मिरर से संबंधित क्वेश्चन हो गए, दोनों जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब घड़ी में अपन को कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो 90 डिग्री की स्थिति, एक 180 डिग्री की स्थिति, एक 360 डिग्री स्थिति। तो अपन पहले बात करते हैं 90 डिग्री की स्थिति या समकोण की स्थिति कब बनेगी या कितनी बार बनेगी। इसमें कुछ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। 90 डिग्री की स्थिति 1 घंटे में 2 बार स्थिति बनती है और 12 घंटे में 11 बार। क्यों, क्योंकि 9 से 10 और 3 से 4 ये सिर्फ एक बार की स्थिति, एक बार स्थिति बनाती है, तब ये स्थिति 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार। यहां से सीधा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब 90 डिग्री में अपन लोग क्वेश्चन पूछे कि किसी घड़ी में 2 या 3 बजे के मध्य कितने 90 डिग्री की स्थिति कब होगी। तो अपन को इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखना है कि 60/11 गुणा टाइम ±3, इसको अपन को अप्लाई कर देना है। टाइम यहाँ पर जो 2 या 3 दिया गया, इनमें से पहला स्टार्टिंग वाला टाइम लेना है, तो अपन देखते हैं 60/11 इंटू टाइम 2 और ±3, इसके अलग अलग आंसर निकलेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी है अपन को, एक तो आंसर माइनस में आ जाए तो भी गलत होगा, और एक 60 से ऊपर चला जाए, 60 मिनट से ऊपर चला जाए, वो भी अपना क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब धनात्मक मान होगा, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये 90 डिग्री की स्थिति हो गई। अब आपको बताता हूं 180 डिग्री की स्थिति या फिर सरल रेखा की स्थिति कब बनती है घड़ी में। तो अपन को इसमें ये स्थिति कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। क्यों, देखते हैं। 1 घंटे में 1 बार बनेगी, 12 घंटे में 11 बार बनेगी और 24 घंटे में ये 22 बार स्थिति बनेगी। 11 बार क्यों बनेगी, क्योंकि यह 6 बजे ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो 1 घंटा एक बार ये कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। किसी घड़ी में 4 से 5 180 डिग्री की स्थिति कब होगी, तो अपन को सूत्र अप्लाई करना है 60/11 गुणा टाइम ±6। 2 आंसर निकालने, जो धनात्मक आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये अपना क्या होगा, 180 डिग्री की स्थिति। अब अपन देखेंगे ओवरलैपिंग या 0 डिग्री या 360 डिग्री की स्थिति कब बनेगी और कैसे बनेगी। 0 डिग्री, 360 डिग्री या फिर ओवरलैपिंग की स्थिति या आच्छादित की स्थिति। यह स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनती है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार
और 24 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 11 बार क्यों बनती है? क्योंकि 12 बजे ये स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए एक बार स्थिति कम हो गई इसमें वही सूत्र अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 से 5 के मध्य 360 डिग्री की स्थिति कब बनेगी, तो अपन को सूत्र अप्लाई करना है 60/इंटू गुना टाइम। 0 डिग्री की स्थिति है तो प्लस माइनस 0, इसका कोई महत्व नहीं है, तो अपन को यहां तक ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी स्थिति होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपन जानेंगे, 3-4 बातें जो ध्यान में रखनी है। घंटे और मिनट की सुई की कुछ बातें। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 12 घंटे में यह 360 डिग्री का कोण बना देगी और 1 घंटे में यह 30 डिग्री का कोण बनाती है। वही मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री का बनाती है, 60 मिनट या 1 घंटे में यह बनाती है 360 डिग्री का। और पूछ लिया जाए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में अंतर कितना होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये बातें ध्यान में रख लेना। अपना अगला क्वेश्चन आता है कोण से संबंधित क्वेश्चन। 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोण में। एक तो कोण देकर समय पूछ ले, एक समय देकर अपन को क्या पूछ ले, कोण पूछ ले। अगर इसमें पूछे अपन को कोण ज्ञात करना, मतलब किसी भी घड़ी में कोण देकर समय पूछे तो अपन को एक सूत्र अप्लाई करना है, जो मैं बताऊंगा आपको कैसे यह सूत्र बनाया जाता है। 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटे गुणा 30, ये सूत्र है। अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे बनाया जाता है, कोई नहीं बताएगा, लेकिन अपन इसको जानेंगे कैसे बनता है। 11/2 मतलब मैं इसको 5.5 डिग्री मिनट और घंटे के बीच की सुई के मध्य 5.5 डिग्री का अंतर होता है, तो मैं 5.5 को 11/2 लिख सकता हूँ। मिनट और घंटे की सुई बात हो रही है, घंटे की सुई प्रत्येक घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो अपना ये सूत्र तैयार हो गया शॉर्ट। अपन को इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसी भी घड़ी में 4:22 का समय हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अपन को क्या करना है, 11/2 गुणा मिनट कितनी 22, घंटे कितने 4 गुणा 30। अब ये कर देना, आंसर आए जो भी धनात्मक मान आए। तो इसमें एक बात अपन को ध्यान रखनी, अगर 180 डिग्री से ज्यादा अगर आंसर आ जाए तो अपन उसे वृत्त या परावर्तनीय कोण कहते हैं, जो कि हम 360 में से घटाकर आंसर निकाल देते हैं। अब इससे दूसरी टाइप है कोण देकर समय पूछ ले। कोण देकर समय पूछ ले तो अपन को क्या करना है, कोण बराबर वही सूत्र, कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटे गुणा 30, यही सूत्र अप्लाई करना है। इसमें एग्जाम्पल किस तरह से पूछा जाता है, पूछ ले कि 5 बजकर कितनी मिनट पर घंटे की सुई 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अपन इस सूत्र से अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, जो भी धनात्मक मान आएगा वो अपन इसका आंसर मान लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अपने विविध बोधों या विचलन से पूछता है, विपरीत समय पूछ लिया जाता है इसमें। ये अपने अलग टाइप हो गई, विपरीत समय है पूछता है इसमें। विपरीत समय अपन को जाने का समय देकर आने का समय पूछ लिया जाता है और जाने का समय देकर आने का समय पूछ लिया जाता है। इसमें एग्जांपल देखो कि रामू सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, वह 2 बजे वापस आता है। तो बताओ, वह पाता है कि सुबह जो घंटे की सुई थी वो मिनट की सुई की जगह और जो मिनट की सुई थी वह घंटे की सुई की जगह है। तो बताओ सही समय बताइए। तो अपन को अगर जाने का समय पूछे और आने का समय पूछे तो अपन को एक ही सूत्र अप्लाई करना है, 60/13 गुणा विपरीत समय। अब अपन को क्या करना है, अगर जाने का समय पूछे
तो 60/13 गुना विपरीत समय मतलब आने का समय लगाना है, और अगर आने का समय पूछे तो जाने का समय लगाना है। तो 60/13 गुना जाने का समय, ये बात ध्यान में रखना। इससे आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना टॉपिक था घड़ी, जो रीजनिंग का सबसे कठिनतम टॉपिक होता है।